कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। कंप्यूटर फंडामेंटल की जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिया गया है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। तो कंप्यूटर में बच्चों को सिखाने के लिए जो भाषा काम आती है या जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में से आपको एक आंसर पर टिक करना है और एक ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोगो। तो लोगो भाषा के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा होता है। यानी कि सीपीयू में जो यूनिट होते हैं उनमें पहला होता है आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी यूनिट। अब 3-4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शनों में से आपको तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ढूंढ के बताना है कि कौन सा सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और इसके अलावा एक और क्या होता है। तो उसके अलावा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एएलयू और कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये तीनों सीपीयू के पार्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, एएलयू में क्या होते हैं, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होते हैं। तो उसमें होते हैं इन चारों ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रजिस्टर। यानी कि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका हम फुल फॉर्म बोलते हैं सीपीयू का, और एएलयू का अगर फुल फॉर्म की बात करो तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि लॉजिकल जो इक्वेशन होती हैं, जैसे कि प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, तो वो सारे काम होते हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है और सीपीयू के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। सीपीयू के अंदर अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, उसमें कौन कौन सा आता है, कंट्रोल यूनिट आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है और मेमोरी यूनिट आता है। मेमोरी यूनिट क्या काम आता है, मेमोरी यूनिट काम आता है किसी भी डेटा को भंडार करने के लिए, यानी कि उनका संग्रहण करने के लिए, कि स्टोरेज करने के लिए जो काम आती है वो होती है मेमोरी यूनिट, यानी कि स्टोरेज डिवाइस की यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो गणना की बात मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई है आपको। गणना करने के लिए क्या काम आता है, इन चारों ऑप्शन में से हम टिक करेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो एएलयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का हम क्वेश्चन लेते हैं। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो जो प्रोसेसिंग का कार्य होता है वो किस में होता है, यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है मदरबोर्ड, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है सीपीयू और फोर्थ है रैम। तो रैम क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू होता है जिसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी किसके काम आती है, मेमोरी दो होती हैं, पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है उस पर आपको टिक करना है। पहला है प्रोसेसिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है इनपुटिंग, चौथा है आउटपुटिंग। तो इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता है। तो कंप्यूटर खुद से नहीं समझ सकता, ये सभी को पता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं जब वो कार्य करता है, यानी कि उसमें अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी है वो अभी तक नहीं है। अब आने वाली जनरेशन में एआई के थ्रू वो चीज़ डेवलप की जा रही है, तो अभी जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग, यानी वो खुद से नहीं समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो परम क्या है, मैंने मतलब सीरीज के बारे में पूछ रहा है। इन चारों ऑप्शन में से परम किस तरीके का कंप्यूटर है। पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा इसका सुपर कंप्यूटर होगा। तो परम एक सुपर कंप्यूटर है। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो जो अबेकस का आविष्कार हुआ था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर के फील्ड में, तो उसका आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इसका आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था। आगे का जो क्वेश्चन लेते हैं हम। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन है जी एकल, दूसरा है एबा लवलेस, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बबेज, चौथा ऑप्शन है सीमेन कोर्सकोव। तो इन चारों में से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स बबेज। तो चार्ल्स बबेज को एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन दोनों का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बबेज ने। आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। फर्स्ट जनरेशन थी उसमें सबसे पहले पंच कार्ड का जो उपयोग किया था, इन चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आपका जोसेफ मैरी, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बबेज, तीसरा ऑप्शन है जॉन माउकली और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो इन चारों में से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जॉन माउकले। तो इन्होंने पंच कार्ड का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। यानी कि यहाँ पे आईसी की बात की जा रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात की जा रही है। तो ऑप्शन आपके हैं चार्ल्स बबेज, सीवी रमन,
रॉबर्ट नायक ने और JS किल्वी ने। तो इन चारों ऑप्शन में से आप इसका करेक्ट आंसर आप खुद भी एनालाइज कीजिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें खुद को भी लगना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। IC का आविष्कार किसने किया था? तो JS किल्वी ने किया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इस चारों ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। इसमें किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक को बनाया था। तो एनिक का आविष्कार किसने किया था? एनिक के बारे में भी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है, पर इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है वॉन न्यूमैन, दूसरा है क्रिस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले, तीसरा ऑप्शन है जोसेफ मैरी, फोर्थ ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्रिस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले, यानी कि एनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो जिसने किया था उसमें आपका वी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे कि डॉट मैट्रिक्स क्या होता है। तो डॉट मैट्रिक्स एक तरीके से प्रिंटर की किस्म होती है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? जिनमें प्रिंटिंग के समय आवाज़ नहीं होती है, और इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के समय आवाज़ आती है। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रिंटर। आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब भी हम किसी कंप्यूटर में किसी चीज़ पर काम करते हैं तो वो सबसे पहले रैम में इंस्टॉल होता है, और रैम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल। वोलेटाइल को बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। तो यहाँ पे पूछ रहा है अस्थायी, तो अस्थायी स्टोरेज किसमें होता है? रैम में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वी, रैम। आगे का क्वेश्चन है रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम प्राइमरी मेमोरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख के ही टिक कर सकते हो, मुख्य मेमोरी है। आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। किसी मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो बिजली जाते ही समाप्त होने का मतलब है कि वो मेमोरी वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी को क्या बोलते हैं हम? रैम। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, रैम। आगे का क्वेश्चन है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम, यानी कि हम कोई कोड लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, और डेटा जो हम इनपुट के माध्यम से देते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस समझने का कार्य करती है वो मेमोरी यूनिट करती है, इनपुट डिवाइस करती है, आउटपुट डिवाइस करती है, या माइक्रो प्रोसेसर करता है? तो इन चारों में से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ही इनपुट डिवाइस और डेटा के बीच कोई डिफरेंस को समझ सकता है। आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है वो, तो इसको क्या कहा जाता है? इसमें चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा है प्राथमिक स्टोरेज यानी कि प्राइमरी स्टोरेज, और फोर्थ है आपका ये सभी यानी कि टोटल इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। प्राथमिक स्टोरेज हो नहीं सकता, तो इस वजह से इसका डी आंसर तो कभी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राइमरी मेमोरी। आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। गलती एक एल्गोरिथम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे कहा जाता है। यानी कि एल्गोरिथम में अगर कोई गलती होती है तो उसमें उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका लॉजिकल एरर, दूसरा है कंपाइलर एरर, तीसरा है मशीन एरर, और फोर्थ है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉजिकल एरर। जब भी हम कोई प्रोग्राम लेते हैं तो एल्गोरिथम के द्वारा अगर कोई प्रोग्राम में गलती रह जाती है तो उसको बोला जाता है लॉजिकल एरर। यानी कि हम बात करें एरर की तो एरर कई तरह की होती हैं, सिंटैक्स एरर भी होती है, लॉजिकल एरर भी होती है, कंपाइलर एरर होती है। तो इनके बारे में आपको डिटेल से इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल में आपसे इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेक्टली देंगे तो उसका आंसर होगा ए, जिसका जो होता है लॉजिकल एरर। आगे का क्वेश्चन है कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएँ करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करती है। तो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है और प्रोसेसिंग या गणना जिस तरह का नंबर प्रयोग होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है हम बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर बेसिकली काम किस पे करता है? 0 और 1 पे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाइनरी, यानी कि ऑप्शन सी। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? स्टोरेज की बात करें तो हम स्टोरेज में होता है, स्टोरेज की बात करें हम तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो बिट होता है। बिट के बाद आती है निम्बल, निम्बल के बाद आती है बाइट, बाइट के बाद आती है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेराबाइट, यानी कि TB। इसका स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कहलाता है।
आगे की क्वेश्चन की बात करें हम तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बिट हो जाएगा, क्योंकि बिट मेमोरी मापने की भी सबसे छोटी इकाई है। हालांकि इसकी डीप से मैं एक आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि किस तरीके से मेमोरी को हम स्टोरेज में काम लेते हैं, कहाँ काम में लेते हैं, कहाँ यूज़ होता है इसका, तो वो इसका आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से उसका पता लग जाएगा। तो अभी जो फिलहाल इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को हम बिट बोलते हैं, यानी कि बिट किससे मिलकर बना होता है, 0 और 1 से। आगे का क्वेश्चन है कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। आगे का क्वेश्चन है लॉजिकल गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो लॉजिक गेट क्या होते हैं, एक प्रकार का सर्किट होता है, क्योंकि सर्किट किससे मिलकर बनता है, जैसे कि हम मदरबोर्ड पर जाते हैं, मदरबोर्ड पर एक सर्किट बना हुआ होता है, तो उस सर्किट को बस भी बोल जाते हैं, क्योंकि बस से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो लॉजिक करके सर्किट होते हैं। आगे का क्वेश्चन है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो स्टोर किया जाता है वो डिजिटल डेटा को लेता है, क्योंकि डिजिटल ही भाषा वो कंप्यूटर समझ सकता है 0 और 1 की। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिजिटल डेटा। आगे का क्वेश्चन है ORG का संबंध किस क्षेत्र से है, यानी कि यहाँ ORG शॉर्ट फॉर्म है, तो ORG को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे मतलब हो जाता है संगठन से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। आगे का क्वेश्चन है वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो URL होगा। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को हम URL बोलते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है, ईमेल के पूरे नाम बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इंग्लिश मेल और इंसेंशियल मेल। तो इन 4 ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल का आविष्कार जो हुआ था वो 1971 में हुआ था आपका, और किसने किया था, इसका आगे के क्वेश्चन में आपको उसका भी पता लग जाएगा कि किसने आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो मैंने आपसे अभी बोला था कि ईमेल के आविष्कार कौन है, तो ईमेल का आविष्कार है कि इन 4 में से कौन है, तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था 1971 में। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। आविष्कार कब किया था, 1989 में www का आविष्कार हुआ था। आगे का क्वेश्चन लेते हैं, ईमेल लिखना किसके समान है। तो इन 4 ऑप्शन में से है, पहला ऑप्शन है आपका फ़ोन पर बात करना, पत्र लिखना, पैकेज भेजना और तस्वीर बनाना। तो इन 4 ऑप्शन में से जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पत्र लिखने के समान है। तो ईमेल लिखना पत्र लिखने के समान ही होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। बिल्ट परमानेंट मेमोरी यानी कि जब कंप्यूटर को बनाते टाइम ही वो मेमोरी इंस्टॉल कर दी जाती है, तो उसको बोला जाता है रोम। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CD-ROM का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा परमानेंट मेमोरी होती है वो होती है रोम, जिसको कंप्यूटर बनाते समय ही इंस्टॉल कर दिया जाता है, या फिर कंप्यूटर बनाते समय ही ये मेमोरी रहती है। आगे का क्वेश्चन लेते हैं, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, यानी कि इनपुट डिवाइस की यहाँ पे आपसे बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा स्कैनर, तीसरा है ट्रैक और फोर्थ है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाली जो इनपुट डिवाइस है प्रेजेंट टाइम में वो होती है माउस। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन लेते हैं, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास क्या होता है। तो सुपर कंप्यूटर में जो शब्द लंबाई होती है वो होती है आपकी 64 बिट तक। आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो बाइनरी कोड अगर आपको आता है तो उसका आंसर आप इजीली तरीके से दे सकते हो। वैसे इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। बाइनरी से रिलेटेड जो टर्म होती है, बाइनरी का कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। RSCIT का पूरा सिलेबस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो जो आने वाले टाइम में RSCIT का पूरा कोर्स हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्रीली अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ने का काम करता है, स्कैनर। स्कैनर कर नहीं सकता, क्योंकि स्कैनर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, ठीक है, यानी कि उसकी सॉफ्ट कॉपी बना देता है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम आता है, स्कैनर। नेक्स्ट हम बात करें प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट निकालने के काम आता है। किसी भी हार्ड कॉपी में आउटपुट अगर प्रिंट करके चाहिए तो उसके लिए प्रिंटर यूज़ होता है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तीसरा है CD-ROM। CD-ROM को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और फोर्थ होता है मॉडेम। तो मॉडेम को हम यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइनों को जोड़ने के लिए। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। आगे का क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर
में विंडो एक प्रकार का है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपको, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या दोनों ही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर का जो विंडो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी हार्डवेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को करने के लिए सबसे पहला जो मेन डिवाइस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है आंकड़ों को, दूसरा हार्डवेयर को, तीसरा प्रोग्राम को, चौथा है आपका उपकरणों को। तो कंप्यूटर वायरस किससे रिलेटेड है? वायरस एक टर्म है, तो वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बीटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वायरस क्या काम आते हैं? कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। कोई भी अपनी फाइल हो गया, डेटा हो गया, तो उनको हटाने का काम, उनमें एरर जनरेट करने का काम करते हैं वायरस। अनुपम क्या है? अभी ये भी सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक सुपर कंप्यूटर है। आगे का क्वेश्चन लें हम। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनिक। ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया था उसमें बताया एनिक का, क्योंकि पहला जो डिजिटल कंप्यूटर था वो एनिक का हुआ था, और एनिक का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चीन में कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है प्रथम पीढ़ी, दूसरा है सेकंड जनरेशन, तीसरा थर्ड जनरेशन, और फोर्थ है फोर्थ जनरेशन का। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ जनरेशन का। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन सी जनरेशन में हुआ था? फोर्थ जनरेशन में हुआ था। किसने किया था, कब किया था, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ, माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है वो एम.ई. होप ने किया था। अब आपको मुझे बताना है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन से सन में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही था साथियों, और भी जो क्लास होंगी उनमें आपको कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ताकि जो भी कंप्यूटर के फंडामेंटल क्वेश्चन पढ़ना चाहता है ऑब्जेक्टिव, वो यहाँ से पढ़ सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।